ट्रेडर्स ओवर यू, कैसे हैं आप लोग? आइए दोस्तों आज का एनालिसिस चालू करते हैं। थैंक यू गाइस जितने लोग कमेंट कर रहे हैं, जो लोग नहीं कर रहे हैं सर आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी कुछ भी कमेंट कर रहे हैं जो भी आपको समझ में आता है। अच्छा एनालिसिस है, बुरा एनालिसिस है, या किसी करेंसी पेयर पे एनालिसिस चाहिए, या अपने व्यूज़ आपको लग रहा है कि सर मेरे को यूरो यूएसडी लग रहा है, मेरे को गोल्ड ये लग रहा है, तो अपने व्यूज़ भी आप वहाँ पे डाल सकते हैं। तो इससे क्या होगा, एक इंटरेक्टिव सेशन ग्रुप के अंदर उस एनालिसिस के अंदर डिस्कशन बन जाएगा हमारा। और लाइक भी जरूर करें सर चैनल्स को। तो चलिए डॉलर इंडेक्स के एनालिसिस चालू करते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा था, डॉलर इंडेक्स स्ट्रॉन्ग है। एक नीचे करेक्टिव रैली आपको देखने को मिल सकती है, बाद में आपको तेजी देखने को मिलेगी। आज हुआ गैप अप। गैप अप होने के बाद अगर इसको तेजी बनानी है तो सबसे पहले तो उसको ये वाला गैप फिल करना पड़ेगा। गैप फिल करने के बाद ये वाला हाई ब्रेक करना पड़ेगा। अब ये वाला हाई ब्रेक कर देगा तो एक फर्दर तेजी आपको डॉलर इंडेक्स के अंदर नजर आएगी। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है? दूसरा सिनेरियो हो सकता है कि ये गैप फिल कर दे। गैप फिल करने के बाद ये जो लास्ट क्लोजिंग कैंडल है, इसके लो के नीचे 2 घंटे का कैंडल क्लोज हो जाता है नीचे की तरफ, और उसका लो ब्रेक हो जाता है, तो आपको एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा जो डॉलर इंडेक्स को $99.50 तक खींचेगा नीचे की तरफ। ठीक है, तो दोनों सिनेरियो मैंने आपको अपडेट कर दिए। इसके अकॉर्डिंगली आप यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी में पोजीशन ले सकते हो। ओवरऑल सेम सिनेरियो आपका यूरो के लिए रहेगा। पहले मैंने आपको देखो शॉर्ट पोजीशन दी हुई थी, आपको क्लियर बोला था कि 1385 के आसपास आपको शॉर्ट करना है। यहाँ पे हाई कितना लगा? 1285 के आसपास आपको शॉर्ट करना है। यहाँ पे हाई कितना लगा? 1.1292 का हाई लगा, और 1285 के आसपास हमने बोला था शॉर्ट पोजीशन लेनी है। लिया। आज 1200 के नीचे गैप डाउन ओपन हुआ। आई होप आप लोगों ने प्रॉफिट बुक करे होंगे। अब सिनेरियो क्या बन रहा है? यहाँ पे देखो सपोर्ट लिया, जहाँ पे हैमर बना। आज गैप डाउन हो रहा है, सेम लेवल पे सपोर्ट लिया, बुलिश कैंडल बनी। प्रोबेबिलिटी मेरे को हाई लग रही है कि भाई इसको रिवर्सल यहाँ से लेना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं वेट करूंगा कि पहले तो ये गैप को फिल कर दे, फिर ये जो लास्ट क्लोजिंग कैंडल है इसके ऊपर 2 घंटे का कैंडल बंद हो जाए, तो उसके हाई के ऊपर आप बाय करोगे तो ये रैली आपको 1350 तक देखने को मिल सकती है। लेकिन आप कहते हो सर इतना मेरे को वेट नहीं करना है। ठीक है, ये सपोर्ट के स्टॉप लॉस के साथ आप चाहो तो अभी छोटी क्वांटिटी एक बाय कर लो, और अगर ये काम हो गया तो आपको ये जो बीच का गैप है ये आपको इजीली मिल जाएगा। यानी अगर हम ऊपर बाय करने की सोच रहे हैं और अभी बाय करना चाहें तो 50-60 पॉइंट का गैप आपको कवर हो जाएगा, अगर हमारी एनालिसिस ठीक बैठी तो। ठीक है ना, तो आप बाय कर सकते हो। और ये लो अगर टूट गया तो आप निकल जाएंगे। तो हम कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे, शॉर्ट की बनानी है बना लो, लेकिन मैं सेल ऑन राइज पे ज़्यादा बिलीव करता हूँ ब्रेक डाउन पे फॉरेक्स मार्केट में, क्योंकि देखो जब भी प्रीवियस लो ब्रेक होता है हमेशा रिकवरी आती है। जब भी प्रीवियस लो ब्रेक होता है थोड़ी बहुत रिकवरी आती है। ठीक है ना, इसलिए मैं ब्रेक डाउन पे शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं बाउंस बैक पे शॉर्ट करने में इंटरेस्टेड हूँ। जीबीपी यूएसडी शॉर्ट बोला था 3260 पे, उसके ऊपर ऊपर 3300 के आसपास, 3305 के आसपास बोला था शॉर्ट पोजीशन ऐड करने के लिए। 3287 चल रहा है, एक बार मेरे हिसाब से यहाँ से निकलना चाहिए। जो भी आपके लेवल्स हैं इस पर लॉस प्रॉफिट जो भी हो, आप एक बार इसमें से निकल जाओ शॉर्ट पोजीशन में से, और बाय पोजीशन यहाँ पे ले सकते हो। ये वाला लो 3212, ये वाला लो आपका स्टॉप लॉस रहेगा 3200 का। ये टूट गया तो ये नीचे है, नहीं तो अदरवाइज एक बार ये 3350 तक और 3400 तक ये अप्रोच करेगा। यूएसडी जेपीवाई 143 पॉइंट समथिंग के आसपास बाय दिया था, नहीं हुआ, ऊपर हाई पे हाई बना रहा है। सेम थ्योरी इसकी भी है सर। थ्योरी ये बोलती है कि अगर ये जो गैप है ये नहीं भरता है अभी फिलहाल आज के लिए, और आज इंटरडे में इसका हाई ब्रेक कर जाता है, तो बाय ट्रेड ले लेना। इसी गैप के लो का, ये प्रीवियस क्लोजिंग कैंडल का ले लो, इसके लो का स्टॉप लॉस लेके चलो। ये आपको जबरदस्त प्रॉफिट देगा। जितना स्टॉप लॉस आपका इस ट्रेड के अंदर बन रहा है, जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ, इसका हाई है आपका 146.28, इसके ऊपर बाय करेंगे। लास्ट क्लोजिंग कैंडल का लो है 145.25, मोटा मोटा 105 पिप का स्टॉप लॉस है आपका। ठीक है, तो कम से कम 150 पिप का टारगेट लेके चलेंगे ऊपर, 150 पिप का टारगेट लेके चलेंगे यूएसडी जेपीवाई के। गोल्ड के ऊपर आ जाते हैं। गोल्ड पे क्लियर बोला था कि भैया अपना शॉर्ट मारना है, और आपको स्टॉप लॉस कहाँ लगाना था? यहाँ पर 3323 के आसपास। स्टॉप लॉस हिट हो गया, फिर 3350 के आसपास बोल रहा था शॉर्ट करने के लिए, 3347 मारा। अगर आप लोगों ने शॉर्ट किया आज आपको जबरदस्त प्रॉफिट बाजार में देखने को मिल रहा है। तो आज की रणनीति क्या है? पहली रणनीति 3270 के आसपास आप बाय करना, और ये वाला लो 3259 ये स्टॉप लॉस रहेगा, और 3300 तक के आपके टारगेट रहेंगे। ये लो टूट जाता है 3259, इसका ये लो लेवल टूट जाता है, फिर हम बाय करेंगे 3220 के आसपास। 3200 का एसएल लगाएंगे, दूसरा ट्रेड दे रहा हूँ। ठीक है ना, और इसमें 3250 से 3260 के आसपास टारगेट रखेंगे। इसमें हम डबल क्वांटिटी से बाय करेंगे। अगर 0.01 यहाँ बाय कर रहे हो और स्टॉप लॉस हिट हो जाता है
तो यहाँ पे 0.02 से बाय करेंगे, ठीक है। तो ये 2 रणनीति आपकी यहाँ पे रहेंगी। शॉर्ट की रणनीति अभी नहीं है यहाँ पे, ठीक है। नीचे आ रहा है, नीचे जाना चाहिए। यूएस चाइना का ट्रेड वॉर शांत हो गया है, इंडिया पाकिस्तान का भी लड़ाई शांत हो गई है, इसकी वजह से नेगेटिव है, मैं मानता हूँ। लेकिन गोल्ड में और भी सारे फंडामेंटल कारण हैं जिसके कारण मैं अभी भी गोल्ड के अंदर दिसंबर तक बुलिश हूँ, नेगेटिव नहीं हूँ। वीकनेस मैं आपको पहले ही बताया था, जून तक नीचे आ सकता है, जून के बाद ही फिर तेजी पकड़ेगा। बीटीसी यूएसडीटी ऊपर 1,05,000 का लेवल गया है, नीचे वेट कर रहा हूँ, 98 आ जाएगा तो हम बाई करेंगे। इस लेवल पे अभी हमारी कोई भी पोजीशन रिकमेंडेड नहीं है। तो दोस्तों ये एनालिसिस आज की। आई होप यू लाइक द एनालिसिस। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।